उपचारात्मक शिक्षण हिंदी भाषा के अंतर्गत कक्षा 8 के विद्यार्थियों का इसमें बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले बच्चों हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। ये जितने भी कार्यपत्रक आपके सामने आ रहे हैं ये बहुत दिन प्रतिदिन आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक बटन भी दबा दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला जो गद्यांश है वो क्या है। भारतीय संस्कृति का मूल वैदिक संस्कृति है। यह संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति पर अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय, मत और आचार विचारों का प्रभाव पड़ता गया। भारतीय संस्कृति में समाज के सभी पहलुओं पर विचार किया गया तथा व्यक्ति, परिवार, समाज से लेकर राष्ट्रीय उद्भव तक के विभिन्न मार्ग दिखाए गए। हमारी संस्कृति अपनी उदारता, सहिष्णुता के कारण आज भी विश्व को आकर्षित करती है। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता है, समन्वय की भावना है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भारतीय संस्कृति आशावाद, धार्मिकता तथा अहिंसा की सबसे बड़ी समर्थक है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद को हम लोगों ने पढ़ा है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों, भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषता हैं? तो देखिए, भारतीय संस्कृति में क्या है? विचारों की स्वतंत्रता है, समन्वय की भावना है और भारतीय संस्कृति आशावादी है, धार्मिकता परक है, अहिंसा परक है। इस तरीके से ये जो इसके विशेषता हैं हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति विश्व को क्यों आकर्षित करती है? तो बच्चों, भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि भारत देश विविधताओं का देश है। इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग जातियों, धर्मों के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं और अपने अपने धर्म, अपने अपने नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। यही संस्कृति जो है विश्व को आकर्षित करती है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं बच्चों। आइए चलते हैं, दूसरा जो कार्यपत्रक है ये बहुत अच्छा है। देखिए, इसमें एक कविता दी गई है, बहुत ही सुंदर कविता दी गई है। एक यहाँ पर चिड़िया बनी हुई है। इस कविता को हम पढ़ते हैं, आप लोग भी इस कविता को मन में दोहराइएगा। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना चुगने बैठ गई थी, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। हिम्मत से गर जुटे रहे तो, छोटे हों पर मिले रहें तो, बड़ा काम भी होवे भैया। 1 2 3 चतुर चिड़िया सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया फुर्र। तो इस तरीके से बच्चों ये कविता है। देखिए, इसमें जो एक वचन और बहुवचन है, देखिए चिड़िया और चिड़िया, ये एक वचन, चिड़िया एक वचन है और चिड़िया बहुवचन है। उसके बाद बच्चों ये मोटिवेशनल है। यहाँ पर एक व्याध ने यानी एक शिकारी ने एक जाल बिछाया था और क्या हुआ कि चिड़िया दाना चुगने के लिए वहाँ पर बैठी थी और शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। जब चिड़ियों ने देखा कि हम सभी लोग फंस गए हैं तो सभी चिड़ियों ने क्या किया, मिलकर के उस जाल को ही पूरा उड़ा ले गईं। तो इस तरीके से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर क्या प्रश्न है। जाल किसके द्वारा यानी जाल किसने बिछाया था? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा जाल व्याध ने बिछाया था। यहाँ पर व्याध लिख देंगे या शिकारी लिख देंगे। चिड़िया जाल में कैसे फंस गई थी? तो क्या होगा इसका उत्तर? चिड़िया दाना चुगने के लिए जाल पर बैठी थी, इस तरीके से जाल में फंस गई थी। अगला है, जाल में फंसने पर चिड़ियों ने क्या किया? तो जाल में फंसने पर चिड़ियों ने पूरा एकजुट होकर के जाल सहित उसको उड़ा ले गईं। आगे बढ़ते हैं, मिलकर कार्य करने के क्या परिणाम होते हैं? तो बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, जिस प्रकार अपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि लकड़हारा ने सभी बच्चों को एक एक लकड़ी दी और उसके बाद में उन्होंने फिर से दूसरी लकड़ी दी और इस तरीके से कई कई लकड़ियाँ दी और कहा इनको तोड़ के दिखाओ। तो बच्चों ने नहीं तोड़ पाया और फिर कहा कि आप इसको एक एक करके तोड़िए। तो उन्होंने जो है मिल करके सबने तोड़ दी थी। तो इस प्रकार से मिलकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होता है और सकारात्मक होता है। तो इस तरीके से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए उसे मिलकर करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो सकता है। अगला बच्चों, अगला जो कार्यपत्रक है तीसरा, इसमें देखते हैं कुछ क्षेत्रीय त्योहारों एवं मेलों की सूची बनाइए और उनके विषय में अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, हर जगह के मेले कुछ अलग होते हैं, कुछ त्यौहार अलग होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ कुछ विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। तो
तो आपके क्षेत्र में जहाँ भी आप रहते हों, उस क्षेत्र के जो भी मेले हों या फिर वहाँ के कोई भी प्रमुख त्यौहार हों, उनको आप इनमें आप लिख सकते हैं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप अपने यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख जो त्यौहार हैं, क्षेत्रीय त्यौहार हैं या फिर मेले हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये कार्यपत्रक इसी तरीके से यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और जो अगला कार्यपत्रक है वो हम कल लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को वीडियो पहुंचाइए, उनको सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।